हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे स्टडी चैनल विक्ट्रीपुर में स्वागत है। आज हम सभी मिक्स क्वेश्चन का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था उसका फोर्थ पार्ट को सोल्यूशन करेंगे। मैं आशा करता हूं कि आपको जो पीछे का 3 पार्ट था उसका सोल्यूशन समझ में आया होगा और आपको क्वेश्चन का लेवल भी ठीक लगा होगा। यदि दोस्तों आपको समझ में आता है और लेवल ठीक लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, तो आइए आज उसी मिक्सचर क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट को सॉल्यूशन किया जाए। ठीक, तो पहला क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि अंडर रूट 54 और प्लस अंडर रूट 150 इजकल टू हमारा ए है। ठीक, और इसका हमारा वैल्यू जो निकालना है वो निकालना है 96 प्लस अंडर रूट 216 का वैल्यू निकालना है। ठीक ना दोस्तों, तो दोस्तों हम क्या करेंगे कि पहले इसको तोड़ लेंगे ताकि एक अंडर रूट से बाहर निकल जाए। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 9 × 6 लिख सकते हैं और प्लस यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, तो 25 × 6। ठीक ना दोस्तों, अब यहाँ पर यदि हम इसका अंडर रूट निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3√6 और यहाँ पे कितना हो जाएगा प्लस 5√6। अब दोनों के आप जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 × 3 = 8 यानी कि 8√6। ये हमारा किसका वैल्यू हुआ, ए का वैल्यू हुआ। ठीक ना दोस्तों, निकालना कितना है, अंडर रूट 96 और प्लस 216 का अंडर रूट का वैल्यू निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इसको भी तोड़ लेंगे। ठीक, तो 96 को यदि तोड़ेंगे हम तो कितना हो जाएगा हमारा 16 × 6 हो जाएगा और फिर प्लस अंडर रूट यहाँ पे इसको तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 36 × 6 हो जाएगा। ठीक ना, अब इसका यदि हम अंडर रूट निकालते हैं तो 16 का हमारा 4√6 हो गया और इसका हमारा कितना हो गया 6√6। दोनों को सम कर लें कितना आ गया 10√6 आ गया। आया ना, ए का वैल्यू हमारा इतना है और इतना का वैल्यू निकालना है कि कितना होगा। तो दोस्तों इतना का वैल्यू यदि ए है तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा हमारा a/8√6। अब इतना का निकालना है तो आप इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक ना, एक का वैल्यू, इतना का वैल्यू यदि ए है तो एक का वैल्यू निकाल लेंगे और ये कितना है तो इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो √6 से √6 कैंसिल हो गया। अब इस 2 से कटेंगे तो कितने बार में जाएगा 4 बार में और 2 से 5 बार में कितना आ गया 5a/4 यानी कि हमारा वैल्यू कितना मिल गया 1.25a। यही हमारा आंसर हो गया। ठीक ना दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 2 को। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 में हमारा दिया गया है कि 2 के पावर 8 मल्टीप्लाई 3 के पावर 2 मल्टीप्लाई 5 के पावर 3 और मल्टीप्लाई 7 के पावर 5 बोला जा रहा है क्वेश्चन में कि इसके कितने जो गुणक हैं सम संख्याएं हैं। ठीक ना दोस्तों, तो दोस्तों हम ऐसा क्वेश्चन अपने एक वीडियो में बना चुके हैं, जितना भी है सम का फैक्टर, विषम का फैक्टर, सम का सम, हम फैक्टर का रूल एक वीडियो में बनाए हुए हैं, प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, जाके आप एक बार पूरा देख लीजिए। आपका कोई भी क्वेश्चन इस चैप्टर से डाउट में नहीं रहेगा। ठीक ना, तो आइए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। कितना दे दिया, 2 के पावर 8 मल्टीप्लाई 3 के पावर 2 मल्टीप्लाई 5 के पावर 3 मल्टीप्लाई 7 के पावर 5। तो सम गुणक पूछ रहा है तो सम के लिए सिर्फ 8 ले लेंगे, है ना, और बाकी सिर्फ में 1 जोड़ के और मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, तो यहाँ पर हो गया 3 + 1 × 5 + 1 कितना हो गया 8 × 3 × 4 × 6। तो 8 × 3 = 24 और 6 × 4 = 24 और इसका 24 का स्क्वायर कितना होता है 576। यही हमारा आंसर हो गया। ठीक ना दोस्तों, आशा करता हूँ कि समझ गए होंगे। यदि नहीं समझ में आता है ठीक से तो आप एक बार जाके मेरे उस वीडियो को देख लीजिए, आपका कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा। ठीक ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन में हमारा दिया गया है कि 3 के पावर 38 + 3 के पावर 39 और इसका हमको वर्गमूल निकालना है ना दोस्तों। तो देखिए 3 के पावर
38 और हमारा यहाँ पे क्या है प्लस है, और 3 के पावर है 39। तो दोस्तों इसके पावर में से हम 3 के पावर ये दोनों का जो है क्या कॉमन ले सकते हैं। तो 3 के पावर 38 को कॉमन 38 को यदि हम कॉमन ले लेते हैं तो क्या मिलेगा हमारा 1, और यहाँ पर क्या बच जाएगा 3 बच जाएगा ना। तो दोस्तों अब यहाँ पर हमारा 3 के पावर 38 और मल्टीप्लाई 4 लिख सकते हैं, कोई डाउट। अब इसका हमको वर्गमूल निकालना है ना दोस्तों। तो यहाँ वर्गमूल निकालना है, तो अब इसका यदि वर्गमूल निकालेंगे आप तो क्या कर लेंगे 3 के पावर 38 और मल्टीप्लाई 4, इसका यदि आप अंडर रूट से निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 3 के पावर 19, और 4 का वर्गमूल कितना होगा 2, यानी कि हमारे यहाँ यही आंसर हो गया। ये यदि समझ में नहीं आया तो आया देखिए, √2 का जो वैल्यू होता है रूट का जो वैल्यू होता है दोस्तों ये 1/2 होता है। सिर्फ रूट दिया हो तब 3 दिया, यहाँ पर 3 दे देगा तो 1/3 हो जाएगा। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, यदि 3 के पावर 38 है और ये पावर में कर देता है, ठीक, तो 3 के पावर 38 है मल्टीप्लाई 1/2, और 4 है तो इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं 2 के स्क्वायर लिख सकते हैं। तो 2 के स्क्वायर मल्टीप्लाई 1/2 कट गया, ये भी कट गया, 39 बार में कितना आ गया 3 के पावर 19 मल्टीप्लाई 2। आशा करता हूँ कि समझ गए होंगे दोस्तों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 को देख लिया जाए। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 में हमारा दिया गया है कि √30 माइनस √30 माइनस √30 माइनस √30 माइनस ऐसे ऐसे करते डॉट डॉट इन्फिनिटिव तक है ना। तो देखिए दोस्तों √30 माइनस √30 माइनस √30 इस तरह से ये जा ही रहा है, ठीक ना दोस्तों, और ये इन्फिनिटी तक जाएगा, ठीक। तो दोस्तों यदि आपको एक बार देख लीजिए ये 30 है ना, इसका फैक्टर कर लीजिए तो कितना आ गया 6 और 5, ये बीच का डिफरेंस कितना है 1 है ना। यहाँ पर भी इनटू में कितना छिपा हुआ है 1 ही छिपा हुआ है, ठीक। तो ये सब्ट्रैक्ट है तो इसका छोटा और ले लेंगे, नहीं कि इसका आंसर कितना हो जाएगा 5 आंसर होगा, ठीक। आशा करता हूँ कि दोस्तों आप समझ गए होंगे। यदि नहीं समझे हैं तो इस पूरा चैप्टर का ही जो इस टाइप का क्वेश्चन है इन्फिनिटी वाला एक वीडियो बनाए हैं, उस यदि वीडियो का आप एक बार देख लेते हैं तो आपको इस क्वेश्चन से रिलेटेड जो इन्फिनिटी तक नंबर देता है कहीं पर भी डाउट नहीं होगा, और एग्जाम में आप कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन को छोड़ के नहीं आएंगे। तो एक बार जाकर उस वीडियो को देख लीजिए जो हम इन्फिनिटी टाइप के प्लेलिस्ट में पढ़ा हुआ है, इन्फिनिटी टाइप के क्वेश्चन को कराए हुए हैं, ठीक ना। तो ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को देख लिया जाए। क्वेश्चन नंबर 5 में दोस्तों दिया गया है कि यदि y का 90% x है तब x का कितना परसेंट y है। y का 90% x है दोस्तों, है ना, एगो x मान लीजिए ए y, ठीक। बोल रहा है कि y का 90% x है, यानी कि y कितना है 100 है, तो x कितना होगा फिर 90 होगा। तब ये क्वेश्चन फिर पूछ रहा है कि x का कितना प्रतिशत y है। तो x का यानी कि x कितना है दोस्तों 90 है, और y पूछ रहा है तो y यहाँ पर 90 कर लेंगे और मल्टीप्लाई 100। अब यहाँ से आप डिवाइड करेंगे तो 1000/9 आएगा, और इसको डिवाइड करेंगे तो फाइनली जो हमारा आंसर आएगा 111, एंड 9 से कितने बार हो गया 1 बार में, फिर 1 रिमाइंडर आया 1 0 मिलकर 10, फिर 1 बार में जाएगा, फिर 1 रिमाइंडर 1 0 मिलकर कितना होगा 10, और 9 से भागेंगे तो 1 बार में, यानी कि इस तरह से हमारा कितना आ जाएगा 111.1, यही हमारा आंसर हो गया, ठीक ना दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लिया जाए। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है कि एक आदमी जो है 1 रुपये में 5 पेन खरीदता है और 1 रुपये के 4 पेन बेचता है, तो उसका लाभ प्रतिशत बताना है, ठीक ना दोस्तों। तो कितना 1 रुपये में कितना के दर से खरीदता है 5 की दर से खरीदता है, और 1 रुपये में 4 की दर से बेचता है। तो देखिए दोस्तों इसका सबसे ईजी मेथड आपको बताते हैं। जितना में जितना खरीदेगा और जितना में जितना बेचेगा तो हम क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, ठीक। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे तो 5 से x से जाएगा तो कितना आएगा 5 से x मल्टीप्लाई करेंगे तो 5, और 4 से x मल्टीप्लाई करेंगे तो 4। ये दोस्तों जो पहला वाला हमारा होता है ये हमेशा SP होता है और सेकेंड वाला CP होता है। तो इस टाइप से यदि क्वेश्चन दे तो आप इसको डायरेक्टली बना सकते हैं। तो देखिए दोस्तों CP कितना है 4 है, और SP कितना है 5 है, बीच का डिफरेंस कितना हुआ 1, यानी कि 1 ही हमारा क्या हो गया प्रॉफिट हो गया। तो देखिए यानी कि प्रॉफिट हमारा कितना हो गया, प्रॉफिट इक्वल टू 5 - 4 इक्वल टू 1। अब आप प्रॉफिट परसेंट निकाल लीजिए,
तो 1 बाई कितना होगा 4 मल्टीप्लाई 100, घटा लीजिए कितना बार में गया 25%, 25 बार में जाएगा तो कितना आ जाएगा 25%। यही हमारा आंसर हो गया। ठीक ना दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 को देखा जाए। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 में हमारा दिया गया है कि यदि 15 संतरों का क्रय मूल्य 20 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो हानि प्रतिशत है, यानी कि हानि प्रतिशत को निकालना है। ठीक ना दोस्तों। तो देखिए वो क्या कर रहा है कि 15 संतरा का जितना में खरीदा हुआ है, ठीक, उसको 20 संतरा बेच रहा है, तब जाके 15 संतरे के दाम के बराबर उसको 20 संतरा में मूल्य प्राप्त होता है। ठीक ना दोस्तों। तो इस टाइप का यदि आपको क्वेश्चन दिया रहे, ठीक, और यदि हानि हो तो आपको हानि तो समझ में आ जाएगा, यानी कि 15 में जितना खरीदा था 20 बेच रहे तब जाके उतना रुपया उसका रहता, हानि हो ही रहा है। तो इसमें क्या करते हैं कि जो बड़ा वाला होगा वो नीचे ले लेंगे, ठीक, और छोटा वाला को ऊपर रख लेंगे। ठीक ना। और छोटा वाला को ऊपर रख लेंगे तो इतना तो उसका कितना परसेंट है, लेकिन हमको हानि देखना है। तो यहाँ पे हानि हमारा कितना का हो रहा है, हानि हो रहा है 5 का हो रहा है, तो 5 को ऊपर रख लेंगे और मल्टीप्लाई 100 कर लेंगे। ठीक, तो 20 से कितना बन जाएगा 5 बार में कितना का हानि हो गया 25% के। आशा करता हूँ कि दोस्तों समझ गए होंगे। चलिए एक बार फिर से हम बता देते हैं। बोल रहा है कि 15 जो संतरों का क्रय मूल्य है वो 20 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है, यानी कि यदि वो 15 संतरा को जितना में खरीद रहा है उतना 20 संतरा बेच रहा है, तब जाके उसको उतना दाम प्राप्त हो रहा है। ठीक ना। तो यदि इस टाइप के क्वेश्चन दे तो हम क्या करते हैं, यदि हानि हो तो बड़ा वालों को नीचे रख लेंगे और कुछ नहीं सोचेंगे, बड़ा वालों को नीचे रख लेंगे और बीच के जो दोनों का डिफरेंस है ऊपर रख लेंगे। ठीक ना, बीच का दोनों का डिफरेंस ऊपर रख लेंगे और बाकी कैलकुलेशन कर लेंगे। ठीक, तो 20 से जाएगा 100 5 बार में, और 5 मल्टीप्लाई 5 इक्वल टू 25, यानी कि इतना परसेंट उसको क्या हो जाएगा लॉस होगा। ठीक ना। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 8 को देख लिया जाए। आइए दोस्तों उसी टाइप के एक और क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, इसमें बोला जा रहा है कि एक दुकानदार क्रिकेट के बल्ले को इस प्रकार बेचता है कि 35 बल्लों का जो विक्रय मूल्य है वो 50 बल्ले के क्रय मूल्य के बराबर है, तो उसका लाभ प्रतिशत बताना है। ठीक ना दोस्तों। यानी कि वो जितना में 35 खरीदा था, ठीक ना, यानी कि दोस्तों ये 35 जो बल्ला है ये जितना में मतलब बेच रहा है उतना रुपया में वो 50 बल्ले को खरीद सकता है। ठीक ना। यानी कि 35 बल्ले को जितना रुपये में बेच रहा है उतना पैसा में वो 50 बल्ले खरीद सकता है। यही क्वेश्चन में बोल रहा है कि 35 बल्लों का जो विक्रय मूल्य है 50 बल्लों के क्रय मूल्य के बराबर है। तो दोस्तों यदि इसमें लाभ होता है तो हम क्या करेंगे कि छोटा वाला को नीचे ले लेंगे। जैसे उसमें हानि होता था तो हानि वाला को बड़ा वाला को नीचे और छोटा वाला को दोनों के बीच के डिफरेंस को ऊपर रखते थे। लेकिन यदि प्रॉफिट हो तो छोटा वाला के नीचे और बीच के डिफरेंस के ऊपर रखेंगे। तो बीच के डिफरेंस कितना है 15 है, तो 15 यहाँ पे और गुना 100 कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। 5 से 3 बार में और 5 से 7 बार कितना हो गया 300/7, और मल्टीप्लाई कर लीजिए, डिवाइड कर लीजिए। 7 से कितने बार में जाएगा 4 बार में 2 और कितना है 0, तो आप करेंगे तो कितना आ जाएगा 42 और 42 और यहाँ पर कितना हो गया 6 और 0, यानी कि 42.8 यही हमारा आंसर होगा। ठीक ना दोस्तों। आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। तो आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया हमारा कि एक पेन को 144 रुपये में बेचने पर अनुराग को क्रय मूल्य पर 1/7 की हानि होती है। यदि पेन 189 में बेचा जाता है तो लाभ प्रतिशत बताएं। ठीक ना दोस्तों। तो देखिए आप 1 बोल रहा है कि यदि अनुराग को क्रय मूल्य पर 1/7 की हानि होती है, क्रय मूल्य पर दोस्तों, है ना। तो देखिए क्रय मूल्य पर 1/7 की हानि होती है, यानी कि मान लीजिए कि आप सीपी कितना है 7 है और ये क्या हो गया लॉस हो गया। ठीक, अब निकालना है आपको क्या एसपी निकालना है। ठीक ना दोस्तों। तो ये तो हमारा क्रय मूल्य हो गया, ये लॉस हो गया, तो एसपी दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे तो क्या निकल जाएगा एसपी निकल जाएगा, यानी कि हमारा एसपी कितना हो जाएगा फिर 6 हो जाएगा। ठीक ना दोस्तों। नहीं समझ में आया फिर से समझा देते हैं। ये बोल रहा है कि क्रय मूल्य पर 1/7 की हानि होती है। क्रय मूल्य पर 1/7 यानी कि क्रय मूल्य उसका मान लेते हैं हम कि 7 है। ठीक ना। तो ये हमारा सीपी हो गया
और जो इसके एक भाग पे होता है लॉस, यानी कि उसका लॉस कितना हो गया, 1 हो गया। तो फिर दोस्तों हमारा SP इक्वल टू क्या होता है, क्रेमुल घटाओ लॉस, तो हमारा क्या निकल जाएगा, SP निकल जाएगा। और दोस्तों SP का वैल्यू दिया है, यानी कि 6 का वैल्यू हमारा कितना दिया है, 144 दिया है। तो आप 1 का वैल्यू निकाल लीजिए, यानी कि 144/6। अब इसका क्रेमुल दिया है ना, क्रेमुल कितना है, 7 है, तो क्रेमुल 7 है तो 7 से गुना कर लीजिए। 6 से कितने नंबर में जाएगा, 6 दूनी 12 और 6 चौके 24। अब इससे मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 7 28, 2 7 दूनी 14 और 14 15 16, यानी कि 168 रुपये हमारा क्या हो गया, 168 रुपये इसका CP हो गया दोस्तों। अब वो बेच कितना में रहा है, तो 189 रुपये में बेच रहा है। तो आप देखिए दोस्तों 189 रुपये में यदि वो बेच रहा है तो उसको प्रॉफिट जो होगा कितना का होगा, ये हमको निकालना है, प्रॉफिट परसेंट निकालना है। तो प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करेंगे, 189 में से 168 को सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, तो कितना आ जाएगा, 9 में से 8 गया 1, 8 में से 6 गया 2, यानी कि 21 रुपये का प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट परसेंट निकालना है, यानी कि 21/168 और मल्टीप्लाई 100। 7 से कितने नंबर में जाएगा, 3 बार में, 7 से 2 और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा 3, और 3 से कितने नंबर में जाएगा, 9, यानी कि 100/9। अब इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 बार में जाएगा, फिर 1 रिमाइंडर है, यानी कि इतना पूर्णांक, इतना उसको क्या हो जाएगा दोस्तों, प्रॉफिट हो गया। आशा करता हूँ कि दोस्तों आप समझ गए होंगे। यदि आपको समझ में आता है तो प्लीज़ एक बार लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया गया है कि एक व्यक्ति 16,800 में एक खाट में 18 खाट बेचकर 3 खाट के क्रयमूल्य के बराबर लाभ प्राप्त करता है। यदि एक खाट का क्रयमूल्य ज्ञात करना है दोस्तों, तो आप समझिए, यदि वो 18 खाट को बेचता है तो 3 खाट के क्रयमूल्य के बराबर उसको लाभ प्राप्त होता है, ठीक ना दोस्तों। तो अब बताइए, यदि 18 में बेचता है तो 3 खाट, यानी कि क्रयमूल्य उसका टोटल पिन कितना हो जाएगा, 18 + 3, और इसका वैल्यू हमारा कितना दिया है, 168 दिया है, ठीक, 100 यानी कि 16,800 रुपये दिया है, ठीक ना दोस्तों। तो ये बताइए कि टोटल हमारा खाट कितना हो जाएगा, टोटल खाट हो जाएगा 21, और इसका वैल्यू कितना दिया हमारा, इतना रुपया दिया हुआ है, ठीक। तो अब एक खाट का दाम निकाल लीजिए, 168 और बाई 21, 7 से कितने बार में जाएगा, 3 बार में। इसको अब 7 से ले जाएंगे तो कितने बार में जाएगा, 7 दूनी 14, 7 28, और फिर 3 से कटा लीजिए, 3 8 है, यानी कितना आ गया टोटल हमारा, 800 रुपये आ गया, ठीक ना दोस्तों। आशा करता हूँ कि समझ गए। तो आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 को देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया गया है कि एक वॉशिंग मशीन का जो विक्रय मूल्य है, इसके क्रय मूल्य का 1.1/3 है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है ना दोस्तों। तो यहाँ पे कितना दिया है, 1.1/3। इसको फ्रैक्शन को यदि में चेंज करेंगे, होल को हटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा। यहाँ पे बोला जा रहा है कि विक्रय मूल्य, इसके क्रय मूल्य का 1.1/3 है, यानी कि 4/3 है, किसके, विक्रय मूल्य का क्रय मूल्य, ठीक ना दोस्तों। तो यानी कि ये हमारा क्या है, SP है, और ये क्या है, CP है, ठीक। तो ये SP है और ये CP हो गया दोस्तों, ठीक है, और CP हो गया। तो फिर बीच में हमारा इसका प्रॉफिट कितना का हो रहा है, 1 का हो रहा है ना, बीच में प्रॉफिट कितना का हो रहा है, 1 का हो रहा है, यानी कि 4 में से 3 गया 1। तो अब हमको निकालना है इसका कि प्रॉफिट परसेंट निकालना है। तो दोस्तों प्रॉफिट परसेंट के लिए क्या करेंगे, 1/CP और मल्टीप्लाई 100। अब ये कितना हो जाएगा, 3 से आप भाग दीजिएगा तो होल में इसको तोड़ लेना है, यानी कि 33.1/3%, यही हमारा आंसर। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को आज का सेशन और क्वेश्चन का लेवल ठीक लगा होगा। यदि आपको क्वेश्चन समझ में आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिए। और यदि आपको किसी भी चैप्टर में डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं उस चैप्टर से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो लेके आएंगे। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।